राधे राधे बच्चों, राधे राधे। इंग्लिश क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम जगमोहन सर फ्रॉम नेकपुर हसनपुर आगरा। देखो बच्चों, मैं आपको आज इंग्लिश पढ़ाऊँगा। इंग्लिश वो भी बहुत ही सरल और लो स्टैंडर्ड से बताऊँगा। केवल आप ध्यान से सुने। देखो, इंग्लिश के बच्चों दो भाग होते हैं। पहले भाग में ग्रामर आती है, पहले भाग में बुक्सें आती हैं और दूसरे भाग में ग्रामर। इसमें ग्रामर का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि यदि आप एमए इंग्लिश कर लें और आप ग्रामर नहीं जानते हैं तो आप बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि बिना ग्रामर के आप कोई भी कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो केवल लाइफ के लिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है। मैं केवल यही कहूँगा। तो ग्रामर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश। तो अब इधर उधर की न कह के मैं सीधे पॉइंट की तरफ चलता हूँ। मैं आपको ग्रामर बताऊँगा, लोअर स्टैंडर्ड से बताऊँगा, और बिल्कुल ही इसमें ग्रामर में टेंस से शुरुआत करूँगा। टेंस से वो शुरुआत करूँगा कि एक अलग तरीके से आपको सरल एवं अलग तरीके से बताऊँगा, और टेंस आपको सूत्रों के द्वारा बताऊँगा। आपने सूत्र मैथ में सुने होंगे, लेकिन इंग्लिश में आपने सूत्र नहीं सुने होंगे। लेकिन आप ध्यान से देखते जाइए, मैं सूत्रों के द्वारा आपको इंग्लिश बताऊंगा, टेंस बताऊंगा। तो देखो बच्चों, मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। ग्रामर है तो ग्रामर GRAMMER, ग्रामर मीन्स हिंदी शब्द है व्याकरण। तो व्हाट इज़ द ग्रामर? ग्रामर की शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखो बच्चों, ग्रामर की शुरुआत लेटर से हुई। LETTER, लेटर का हिंदी शब्द है अक्षर। अक्षर क्या है? ABCD ETC, ये सभी लेटर हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर हम लेटरों को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ देते हैं, क्रमबद्ध तरीके से मिला देते हैं, या क्रमबद्ध तरीके से लिख देते हैं, तो हमारी अल्फ़ाबेट तैयार हो जाती है। इसकी स्पेलिंग है ALPHABET। इसका हिंदी शब्द है वर्णमाला। फॉर एग्जाम्पल A to Z ETC। ये आपकी अल्फ़ाबेट हो गई। अब बच्चों, मैं आपको टेंस बताऊंगा। केवल आप ध्यान से सुनिए। ओपन द माइंड एंड ओपन द नोटबुक। तो ध्यान से सुने और अपनी नोटबुक को खोल करके मेन पॉइंटों को आप नोट करते जाएं। वैसे मैं स्पेलिंग सहित ठीक तरह से सरल तरीके से आपको टेंस बताऊंगा। अब टेंस में वो शब्द बताऊंगा जो टेंस में प्रयोग होते हैं, जो वर्ड यूज होते हैं टेंस में। उसके बिना आप टेंस नहीं समझ सकते। तो इससे पहले मैं जो टेंस में जो वर्ड यूज होते हैं उनको मैं सबसे पहले बताऊंगा। ध्यान से सुनिए और नोटबुक में आप नोट करते जाइए। सबसे पहले देखो, शब्द आता है, सब्जेक्ट है SUBJECT। इसका हिंदी शब्द है कर्ता, शॉर्ट शब्द है S। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वह है जिस शब्द के द्वारा जो वर्ड कार्य करता है वह सब्जेक्ट होता है। जिस वर्ड के द्वारा कार्य किया जाता है वह सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग। आई क्या है? सब्जेक्ट है। यू आर रीडिंग। यू क्या है? यू सब्जेक्ट है। द फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड। फार्मर क्या है? सब्जेक्ट है। ही इज डांसिंग। ही क्या है? सब्जेक्ट है। सी इज सिंगिंग। सी क्या है? सब्जेक्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल, राम, दे, ही, वी ETC। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, देखो, ऑब्जेक्ट OBJECT। ऑब्जेक्ट का हिंदी शब्द है कर्म, और इसका शॉर्ट शब्द है OB। और व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द OB? तो देखो बच्चों, OB क्या है? OB जो है, मैं पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाना, टीचिंग करना, ये OB है। आपका OB क्या है? आपका OB रीडिंग करना। फार्मर का OB क्या है? खेती करना। तो ये सभी OB के अंतर्गत आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग, रीडिंग, फार्मिंग ETC। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, मेन वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया।
ये टेंस की देखो दो क्रियाएं होती हैं, एक मेन वर्ब होती है, दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती है। और ग्रामर में भी बच्चों दो क्रियाएं होती हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इनट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। इसी प्रकार से टेंस में भी दो होती हैं। तो सबसे पहले ये आता है आपका मेन वर्ब, MAINVERB। इसका हिंदी शब्द है मुख्य क्रिया, इसको शॉर्ट में हम MB कहते हैं। तो व्हाट इज़ द मेन वर्ब? तो मेन वर्ब क्या है? तो सबसे पहले बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, मेन वर्ब का कॉन्टेक्ट कम्स ऑब्जेक्ट से भी है, वही ऑब्जेक्ट हो सकता है, वही मेन वर्ब हो सकती है। जैसे आई एम टीचिंग, तो ये टीचिंग जो है क्या है, ऑब्जेक्ट में भी आता है और टीचिंग मेन वर्ब भी है। यू आर रीडिंग, रीडिंग मेन वर्ब है। द फार्मर इज प्लोइंग, प्लोइंग क्या है, मेन वर्ब है। दे आर डांसिंग, डांसिंग क्या है, मेन वर्ब है। तो ये जो है MB के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्ले, गो, डांसिंग, ETC। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब HELPING VERB। इसका हिंदी शब्द है सहायक क्रिया, इसका शॉर्ट शब्द है HB। तो व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब से बच्चों आप समझ ही गए होंगे, जैसा शब्द जैसा ही उसका अर्थ है। ये केवल मेन वर्ब की सहायता करती है। सहायक, चूंकि सहायक क्रिया है तो ये जो है मेन वर्ब की सहायता करती है। और ये आपको मैं बता दूं, टेंस की सभी क्रियाएं अलग अलग अपनी होती हैं। हाँ, टेंस की क्रियाएं अलग होती हैं, तो हेल्पिंग वर्ब टेंसों की अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इज RM वाज वर्ब, डज ETC। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वेश्चन वर्ड, QUESTION WORD। इसका हिंदी शब्द है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द। इसको शॉर्ट में कहते हैं QW। तो व्हाट इज द क्वेश्चन वर्ड? क्वेश्चन वर्ड से भी आप समझ गए होंगे, जिस वर्ड द्वारा प्रश्न किए जाते हैं वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जिस वर्ड के द्वारा, जिस शब्द के द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न किए जाते हैं, वो वर्ड जो है क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। हु आर यू, वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। व्हाट डू यू वांट, व्हाट क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो ये वर्ड जो है जिन वर्डों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, वेयर, हु, ETC। अब बच्चों नंबर आता है क्वेश्चन मार्क, QUESTION MARK, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका शॉर्ट शब्द है QM। तो इससे भी आप बच्चों समझ गए होंगे व्हाट इज द क्वेश्चन मार्क। अरे क्वेश्चन मार्क एक मार्क होता है, एक चिन्ह होता है, लेकिन लगाने का इसका तरीका होता है, अलग होता है। हर सेंटेंस में ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता है। क्वेश्चन मार्क केवल उन्हीं सेंटेंसों में लगाया जाता है जिन सेंटेंसों में क्वेश्चन किए जाते हैं या जिन सेंटेंसों में प्रश्न किए जाते हैं, उन सेंटेंसों में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन मार्क ये एक चिन्ह होता है जो वाक्य के पीछे लगाया जाता है, सेंटेंस के पीछे एंड में लगाया जाता है। तो बच्चों राधे राधे, मैं इतना ही कहूँगा। अगले एपिसोड में आप नेक्स्ट उसके लिए इंतज़ार करें। राधे राधे बच्चों, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राधे।